जी पुष्पेन जी, देखिए प्रधानमंत्री बहुत बुरी तरह से घबराए थे। सदन में हालत उनकी थी, ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, बार बार पानी देते थे, गला सूखा। उन्हें डर था कहीं ऐसा ना हो उनके मुंह से किसी भी तरह से ट्रंप का नाम ना निकल जाए, उनकी दोस्ती पर खटास ना आ जाए, कहीं कोई डर उनके अंदर बैठा हुआ था। इतने लंबे भाषण में केवल चुनावी भाषण रहा, लेकिन सही मायने में ये कहते कि सेना पर सवाल, सेना के शौर्य और पराक्रम पर जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। जीत अगर ऑपरेशन सिंदूर में हुई तो सेना की हुई, देश के प्रधानमंत्री की जीत नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने तो इस देश में जो जीत होनी चाहिए उस जीत को पराजित में बदल दिया, सीज फायर कर। इनके चुनाव को सदन के भाषण के बाद भी ट्रंप ने फिर कह दिया कि हमने सीज फायर कराया, लेकिन आज तक ये जवाब नहीं दे पा रहे। आज बनारस पहुंचने के बाद ये कहते कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है विकास का पहिया जाम करने वाली पार्टियां हैं। सबसे बड़ी बात तो उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार बनी है विकास का पहिया जाम हो गया है। किस मामले में यह आगे तरक्की कर पाई? ये कहते थे सारी सड़कें गड्ढा मुक्त होगी, क्या सड़कें गड्ढा मुक्त हुई? तमाम जगह गड्ढा युक्त हो गई। नदी नाले जिस प्रकार से उफल रहे हैं, तालाब बन गए पूरे शहर, लोगों ने नाव डाल दी वहां, लेकिन इनको आंखों में शर्म बाकी नहीं रही है। वहां जाकर आज भी ये सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये बनारस का जो भाषण है वो वोट मांगने वाला भाषण है एक तरीका का। ये बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, ये सिंदूर के सम्मान की बात करते हैं। माता बहना का सिंदूर का अपमान अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री। अच्छा अनिल शर्मा जी, याद होगा कुछ समय पूर्व अनिल शर्मा जी सिंदूर पहुंचाने का कार्यक्रम ये करने जा रहे हैं। अनिल शर्मा जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करके विपक्ष को क्या हासिल हुआ? क्या किसी तरह का कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आया? देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर मैं पहले अपनी बात बता दूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर पर जो घर घर सिंदूर बांटेंगे जब इनका जरूर चालू हो गया। आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है। सिंदूर पर जो बहस हो, अनिल शर्मा जी आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है। एक बार में आप अपना फोन कान पर लगा लीजिए। हाँ, ये जो है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो जवाब इनको देना चाहिए था, सरकार ने गोल गोल घुमाकर केवल भाषणी वक्तव्य रखे और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम। भारतीय के नाम पर इनको नफरत है। पाकिस्तान की भाषा को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अब जैसे ऑपरेशन जब वहां पहलगाम पर हमला हुआ तो वो पूछ रहे कौन जाति का? बोले हिंदू और मुस्लिम करते हुए वो लोगों ने गोलियां चलाई, जो बताया जाता। क्योंकि ना तो हम चश्मदीद थे ना आप चश्मदीद थे। लेकिन सदन के अंदर जब 25 लोगों के नाम प्रियंका जी ने जब गिनना शुरू किया तो उनके नाम क्या गए? जैसे ही पहला नाम लिया तो बीजेपी के लोगों ने हिंदू और हमारे साथियों ने कहा भारतीय। इन्हें भारतीय ताकि ये इनका दूसरा राष्ट्र प्रेम, ये फर्जी राष्ट्र प्रेम लेकर चलना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। और आज सदन की कार्रवाई को गिने हुए हटे हुए 2 दिन में हुए और जो वहां जाकर बनारस में चुनावी भाषण शुरू हो गया। विपक्ष को सबक सिखाइए, इनको माफ नहीं करना है। अरे अपनी कारगुजारियों के बारे में जरा बताइए, जो आप सदन में नहीं बोल पाए वो पब्लिक में बोलना चाहते हैं। आपके साथ साबित क्या करना चाहते हैं? ठीक है, सही बात तो यह है कि डरे सहमी हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इनकी जमीन खिसक चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर पर ये हाथी पर आ गए, इनके पास जवाब नहीं है। ठीक है, केसी जैन जी, बात घूम फिर के वही आ जाती है कि आखिर